जय हिंद दोस्तों, मैं रितेश सिंह आपका यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो उन कार्मिकों के लिए है जो कि एलडीसी परीक्षा 2019-20 के तहत होने वाले हवलदार जीडी परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं। दोस्तों, यह हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 60 प्रश्न हैं जो कि भारतीय दंड संहिता केंद्रीय सिविल सेवा से प्रश्न हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बगल में बने बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा मेरे चैनल पर डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए में है 22 मार्च 1955, ऑप्शन बी में है 6 अक्टूबर 1860 और ऑप्शन सी में है 21 अक्टूबर 1971 और ऑप्शन डी में है 6 अक्टूबर 1960। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 अक्टूबर 1860 है। आज का दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 94, ऑप्शन बी में है धारा 95 और ऑप्शन सी में है धारा 96 और ऑप्शन डी में है धारा 97। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 96। आज का तीसरा प्रश्न है, शरीर और संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा अधिकार भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 94 और ऑप्शन बी में है धारा 95 और ऑप्शन सी में है धारा 96 और ऑप्शन डी में है धारा 97। दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 97। आज का चौथा प्रश्न है, पागल व्यक्ति आदि के काम के विरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिरक्षा अधिकार भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 94, ऑप्शन बी में है धारा 95 और ऑप्शन सी में है धारा 98 और ऑप्शन डी में है धारा 97। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 98। आज का 5 नंबर प्रश्न है, विधि विरुद्ध सम्मेलन या मजमा भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 142, ऑप्शन बी में है धारा 141 और ऑप्शन सी में है धारा 146 और ऑप्शन डी में है धारा 143। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 141। आज के 6 नंबर प्रश्न है, गैर कानूनी सम्मेलन का सदस्य होना भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 142, ऑप्शन बी में है धारा 141, ऑप्शन सी में है धारा 146 और ऑप्शन डी में है धारा 143। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 142। आज का 7 नंबर प्रश्न है, दंड भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 142, ऑप्शन बी में है धारा 141, ऑप्शन सी में है धारा 146 और ऑप्शन डी में है धारा 143। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 143। प्राणघातक हथियार लेकर गैर कानूनी सम्मेलन करना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 142, ऑप्शन बी में है धारा 144 और ऑप्शन सी में है धारा 146 और ऑप्शन डी में है धारा 143। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 144। आज का 9 नंबर प्रश्न है, मजमा तितर बितर करना भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 142, ऑप्शन बी में है
धारा 144, ऑप्शन सी में है धारा 146 और ऑप्शन डी में है धारा 145। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 145। बलवा करना भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 142, ऑप्शन बी में है धारा 144, ऑप्शन सी में है धारा 146 और ऑप्शन डी में है धारा 145। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 146। आज के 11 नंबर प्रश्न है, बलवा करने का दंड भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 147, ऑप्शन बी में है धारा 144, ऑप्शन सी में है धारा 146 और ऑप्शन डी में है धारा 145। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 147। आज का 12 नंबर प्रश्न है, प्राणघातक हथियार लेकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 147, ऑप्शन बी में है धारा 148, ऑप्शन सी में है धारा 146 और ऑप्शन डी में है धारा 145। तो आपका राइट आंसर है धारा 148, ऑप्शन नंबर बी सही है। आज का 13 नंबर प्रश्न है, गैर कानूनी सम्मेलन में सम्मिलित करने के लिए व्यक्ति को भाड़े पर लेना भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 154, ऑप्शन बी में है धारा 150, ऑप्शन सी में है धारा 151 और ऑप्शन डी में है धारा 153। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 150। विधि विरुद्ध सम्मेलन के लिए किराए पर लिए गए व्यक्ति को आश्रय देना भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 154, ऑप्शन बी में है धारा 159, ऑप्शन सी में है धारा 157 और ऑप्शन डी में है धारा 153। तो आपका राइट आंसर है धारा 157, सी नंबर ऑप्शन सही है। आज का 15 नंबर प्रश्न है, हंगामा करना भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 154, ऑप्शन बी में है धारा 159 और ऑप्शन सी में है धारा 157 और ऑप्शन डी में है धारा 153। तो आपका राइट आंसर है धारा 159, ऑप्शन नंबर बी सही है। आज का 16 नंबर प्रश्न है, हंगामा करने के लिए दंड भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 154, ऑप्शन बी में है धारा 159 और ऑप्शन सी में है धारा 157 और ऑप्शन डी में है धारा 160। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 160। आज का 17 नंबर प्रश्न है, चोट भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 319, ऑप्शन बी में है धारा 218, ऑप्शन सी में है धारा 312 और ऑप्शन डी में है धारा 320। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 319। आज का 18 नंबर प्रश्न है, हत्या करना भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 302, ऑप्शन बी में है धारा 300 और ऑप्शन सी में है धारा 312 और ऑप्शन डी में है धारा 303। तो हत्या जो होता है धारा 300 में होता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज का 19वां प्रश्न है, हत्या करने का दंड भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 302, ऑप्शन बी में है धारा 300, ऑप्शन सी में है धारा 312 और ऑप्शन डी में है धारा 303। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 302 के तहत। आज का 20वां प्रश्न है, गंभीर चोट पहुंचाना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है
धारा 302, ऑप्शन बी में है धारा 300, ऑप्शन सी में है धारा 320 और ऑप्शन डी में है धारा 318। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 320 के अंतर्गत। आज का 21 नंबर प्रश्न है, बल का प्रयोग करना भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 350, ऑप्शन बी में है धारा 329 और ऑप्शन सी में है धारा 339 और ऑप्शन डी में है धारा 349। तो आपका राइट आंसर है धारा 349, ऑप्शन नंबर डी सही है। आज का 22 नंबर प्रश्न है, आपराधिक बल भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 350, ऑप्शन बी में है धारा 329, ऑप्शन सी में है धारा 339 और ऑप्शन डी में है धारा 349। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 350। आज का 23 नंबर प्रश्न है, हमला करना भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन नंबर ए है धारा 350, ऑप्शन नंबर बी है धारा 329, ऑप्शन नंबर सी है धारा 351 और ऑप्शन नंबर डी में है धारा 349। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 351। आज का 24 नंबर प्रश्न है, चोरी करना भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन नंबर ए में है धारा 367, ऑप्शन बी में है धारा 378 और ऑप्शन सी में है धारा 351 और ऑप्शन डी में है धारा 368। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 378। आज का 25 नंबर प्रश्न है, चोरी का दंड भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 367, ऑप्शन बी में है धारा 378, ऑप्शन सी में है धारा 379 और ऑप्शन डी में है धारा 368। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 379। आज का 26 नंबर प्रश्न है, लूट भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 392, ऑप्शन बी में है धारा 378, ऑप्शन सी में है धारा 390 और ऑप्शन डी में है धारा 391। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 390। डकैती भारतीय दंड संहिता आईपीसी के किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए में है धारा 392, ऑप्शन बी में है धारा 378, ऑप्शन सी में है धारा 390 और ऑप्शन डी में है धारा 391। तो डकैती जो है धारा 391 में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आज का 28 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सिविल सेवा यानी सीसीएस नियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए में है 1964, ऑप्शन बी में है 1965 और ऑप्शन सी में है 1972 और ऑप्शन डी में है 1966। आपका राइट आंसर है 1964। आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। आज का 29 नंबर प्रश्न है, कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न निषेध कंडक्टर रूल केंद्रीय सिविल सेवा सीसीएस 1964 के किस नियम के तहत आता है? ऑप्शन ए में है नियम 1, ऑप्शन बी में है नियम 2 और ऑप्शन सी में है नियम 3 और ऑप्शन डी में है नियम 6। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नियम 3 के अंतर्गत आता है। आज का 30 नंबर प्रश्न है, सरकारी कर्मचारी और परिवारों की परिभाषा केंद्रीय सिविल सेवा सीसीएस आचरण नियम 1964 के किस नियम के तहत आता है? ऑप्शन ए में है नियम 1, ऑप्शन बी में है नियम 2 और ऑप्शन सी में है नियम 3 और ऑप्शन डी में है नियम 6। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियम 2 में है। आज का 31 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सिविल सेवा सीसीएस आचरण नियम 1964 के नियम 5 में
क्या है? ऑप्शन ए में है अवकाश, ऑप्शन बी में है उपहार, ऑप्शन सी में चुनाव में भाग लेने से वर्जित और ऑप्शन डी में है प्रेस मीडिया से संबंध। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुनाव में भाग लेने से वर्जित, जो नियम 64 के केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 के नियम 5 में उल्लेख है। आज का 32 नंबर प्रश्न है, सरकारी कर्मचारी किसी यूनियन संगठन में भाग नहीं ले सकता है, यह सीसीएस आचरण नियम 1964 के किस नियम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में है नियम 1, ऑप्शन बी में है नियम 2 और ऑप्शन सी में है नियम 3 और ऑप्शन डी में है नियम 6। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, नियम 6 के अंतर्गत आता है। आज का 33 नंबर प्रश्न है, प्रेस मीडिया से संबंध सीसीएस आचरण नियम 1964 के किस नियम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में है नियम 8, ऑप्शन बी में है नियम 2, ऑप्शन सी में है नियम 3 और ऑप्शन डी में है नियम 6। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नियम 8 के अंतर्गत आता है। आज का 34 नंबर प्रश्न है, सीसीएस अस्थायी सेवा नियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए में है 1964, ऑप्शन बी में है 1965 और ऑप्शन सी में है 1972 और ऑप्शन डी में है 1966। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1965 में लागू हुआ था। आज का 35 नंबर प्रश्न है, सीसीएस अस्थायी सेवा नियम 1965 के किस नियम के तहत कार्मिकों को निष्कासित किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है नियम 5 के 1 के ख, ऑप्शन बी में है नियम 5 के 1 के क, ऑप्शन सी में है नियम 5 के 1 के ग और ऑप्शन डी में है नियम 5 के 1 के ग। तो आपका राइट आंसर है नियम 5 के 1 के क, बी नंबर ऑप्शन सही है। आज का 36 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सिविल सेवा सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम नियम कब से लागू हुआ था? ऑप्शन ए में है 1972, ऑप्शन बी में है 1969 और ऑप्शन सी में है 1979 और ऑप्शन डी में है 1966। तो आपका राइट आंसर है 1979, ऑप्शन नंबर सी सही है। आज का 37 नंबर प्रश्न है, सीसीएस 1979 में क्या है? ऑप्शन ए में है ज्वाइनिंग टाइम, ऑप्शन बी में है आचरण, ऑप्शन सी में है अवकाश और ऑप्शन डी में है अस्थायी सेवा। तो इसमें है सीसीएस 1979 में ज्वाइनिंग टाइम है, ऑप्शन नंबर यानी जेटी, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। एक लोकेशन में स्थानांतरित होने पर कितने दिन का यात्रा अवधि देय होती है? ऑप्शन ए में है 10 दिन, ऑप्शन बी में है 1 दिन और ऑप्शन सी में है 15 दिन और ऑप्शन डी में है 12 दिन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 दिन का देय होता है, छुट्टी मिलता है, जेटी मिलता है। आज का 39वां प्रश्न है, 1000 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थानांतरित होने पर कार्मिकों को कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम यानी जेटी मिलता है? ऑप्शन ए में है 10 दिन, ऑप्शन बी में है 1 दिन और ऑप्शन सी में है 15 दिन और ऑप्शन डी में है 12 दिन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 दिन का छुट्टी मिलता है, जेटी। आज का 40 नंबर प्रश्न है, 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की दूरी स्थानांतरित होने पर कार्मिकों को कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम यानी जेटी मिलता है? ऑप्शन ए में है 10 दिन, ऑप्शन बी में है 1 दिन, ऑप्शन सी में है 15 दिन और ऑप्शन डी में है 12 दिन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 दिन मिलता है। आज का 41वां प्रश्न है, ज्वाइनिंग टाइम यानी जेटी के साथ किस प्रकार का यात्रा देय नहीं होता है? ऑप्शन ए में है अर्जित अवकाश, ऑप्शन बी में है अवकाशमिक अवकाश और ऑप्शन सी में है पितृत्व अवकाश और ऑप्शन डी में है मेडिकल अवकाश। तो आपका राइट आंसर है अवकाशमिक अवकाश में जेटी में आकस्मिक अवकाश नहीं मिलता है। आपका राइट आंसर बी सही है। आज का 42वां प्रश्न है, स्थानांतरित पर किस नियम के तहत ज्वाइनिंग टाइम यानी जेटी देय होता है?
ऑप्शन ए में है CCS आचरण नियम 1964, ऑप्शन बी में है CCS पेंशन नियम 1972, ऑप्शन सी में है CCS अस्थायी सेवा नियम 1965 और ऑप्शन डी में है CCS ज्वाइनिंग टाइम नियम 1979। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CCS ज्वाइनिंग टाइम नियम 1979 के तहत है। आज का 43वां प्रश्न है, CCS आचरण नियम 32 में क्या है? ऑप्शन ए में है अर्जित अवकाश, ऑप्शन बी में है आकस्मिक अवकाश, ऑप्शन सी में है पितृत्व अवकाश और ऑप्शन डी में है EOL यानी असाधारण अवकाश। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, EOL। CCS आचरण नियम 1964 के नियम 32 में है। आपका राइट आंसर डी सही है। आज का 44वां प्रश्न है, CCS आचरण नियम 1964 के नियम 26 में क्या है? ऑप्शन ए में है अर्जित अवकाश, ऑप्शन बी में है आकस्मिक अवकाश, ऑप्शन सी में है पितृत्व अवकाश और ऑप्शन डी में है EOL। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CCS आचरण नियम 1964 के नियम 26 में क्या है? तो अर्जित अवकाश का उल्लेख है। आज का 45वां प्रश्न है, CCS आचरण नियम 1964 के नियम 29 में क्या है? ऑप्शन ए में है अर्जित अवकाश, ऑप्शन बी में है आकस्मिक अवकाश, ऑप्शन सी में है अर्धवेतनिक अवकाश और ऑप्शन डी में है EOL। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CCS आचरण 1964 के नियम 29 में क्या है? तो अर्धवेतनिक अवकाश है। आज का 46 नंबर प्रश्न है, CCS आचरण नियम 1964 के नियम 26 में क्या है? तो ऑप्शन ए में है अर्जित अवकाश, ऑप्शन बी में है आकस्मिक अवकाश, ऑप्शन सी में है अर्धवेतनिक अवकाश, ऑप्शन डी में है EOL। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अर्जित अवकाश है। आज का 47 नंबर प्रश्न है, CCS आचरण नियम 30 में क्या है? ऑप्शन ए में है अर्जित अवकाश, ऑप्शन बी में है आकस्मिक अवकाश, ऑप्शन सी में है अर्धवेतनिक अवकाश, ऑप्शन डी में है परिणित अवकाश। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CCS आचरण 1964 के नियम 30 में क्या है? तो परिणित अवकाश के बारे में उल्लेख है। आज का 48वां प्रश्न है, पितृत्व अवकाश कितना दिन का देय होता है? ऑप्शन ए में है 10 दिन, ऑप्शन बी में है 1 दिन और ऑप्शन सी में है 15 दिन और ऑप्शन डी में है 12 दिन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पितृत्व अवकाश कितना दिन मिलता है? तो 15 दिन मिलता है, 2 बार। आज का 49वां प्रश्न है, पितृत्व अवकाश CCS आचरण के किस नियम के तहत देय होता है? ऑप्शन ए में है 41 के क, ऑप्शन बी में है 42 के क और ऑप्शन सी में है 43 के क और ऑप्शन डी में है 44 के क। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 43 के क में है। पितृत्व अवकाश के बारे में उल्लेख है। आज का 50वां प्रश्न है, CCS आचरण नियम 43 के क में क्या है? ऑप्शन ए में है अर्जित अवकाश, ऑप्शन बी में है आकस्मिक अवकाश, ऑप्शन सी में है अर्धवेतनिक अवकाश और ऑप्शन डी में है पितृत्व अवकाश। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पितृत्व अवकाश है। आज के 51 नंबर प्रश्न है, मातृत्व अवकाश कितने दिन का देय होता है? ऑप्शन ए में है 15 दिन, ऑप्शन बी में है 200 दिन, ऑप्शन सी में है 180 दिन और ऑप्शन डी में है 90 दिन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 180 दिन का छुट्टी होता है। आज का 52 नंबर प्रश्न है, मातृत्व अवकाश CCS आचरण के किस नियम के तहत देय होता है? ऑप्शन ए में है एक नियम 41, ऑप्शन बी में है नियम 42, ऑप्शन सी में है नियम 43 और ऑप्शन डी में है नियम 44। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियम 43 के अंतर्गत आता है। आज का 53 नंबर प्रश्न है, चाइल्ड केयर लीव कितने दिन के लिए देय होता है? ऑप्शन ए में है 730 दिन, ऑप्शन बी में है 630 दिन, ऑप्शन सी में है 180 दिन और ऑप्शन डी में है 530 दिन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 730 दिन का छुट्टी होता है।
चाइल्ड केयर लीव एक बार में कम से कम कितने दिन मिलता है? ऑप्शन ए में है 15 दिन, ऑप्शन बी में है 10 दिन, और ऑप्शन सी में है 20 दिन, और ऑप्शन डी में है 30 दिन। तो आपका राइट आंसर है ए, 15 दिन कम से कम आपको छुट्टी मिलता है। उससे कम छुट्टी 15 दिन, अगर चाइल्ड केयर लीव ले रहे हैं तो 15 दिन से कम छुट्टी आपको नहीं मिलेगा। CCS अवकाश नियम 1972 के 38वें क में क्या उल्लेख है? ऑप्शन ए में है अर्जित अवकाश, ऑप्शन बी में है आकस्मिक अवकाश, और ऑप्शन सी में है अवकाश नकदीकरण, ऑप्शन डी में है EOL। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CCS अवकाश नियम 1972 के 38 के क में क्या है? तो अवकाश नकदीकरण है। बल के सदस्य अपनी पूरी सेवा काल के दौरान कितनी बार अवकाश नकदीकरण कर सकता है? ऑप्शन ए में है 3 बार, ऑप्शन बी में है 5 बार, ऑप्शन सी में है 6 बार, और ऑप्शन डी में है 15 बार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 6 बार कर सकता है। आज का 57वां प्रश्न है, एक बार में कितने दिन का अवकाश नकदीकरण कर सकते हैं? ऑप्शन ए में है 20 दिन, ऑप्शन बी में है 15 दिन, ऑप्शन सी में है 30 दिन, और ऑप्शन डी में है 10 दिन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 दिन का ले सकते हैं। CCS आचरण नियम 11 में क्या है? ऑप्शन में ए में है अर्जित अवकाश, ऑप्शन बी में आकस्मिक अवकाश, ऑप्शन सी में है अर्धवेतनिक अवकाश, और ऑप्शन डी में है पितृत्व अवकाश। तो आपका राइट आंसर है आकस्मिक अवकाश जो होता है CCS आचरण नियम 1964 के नियम 11 में उल्लेख है। आज का 59वां प्रश्न है, किस अवकाश के दौरान रविवार को गिनती नहीं लिया जाता है? ऑप्शन ए में है अर्जित अवकाश, ऑप्शन बी में है आकस्मिक अवकाश, ऑप्शन सी में है अर्धवेतनिक अवकाश, ऑप्शन डी में है पितृत्व अवकाश। तो जो आकस्मिक अवकाश होता है इसमें रविवार की गिनती नहीं लिया जाता है। आपका राइट आंसर बी सही है। आज का 60वां प्रश्न है, 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरित होने पर कार्मिकों को कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम यानी जेटी का दे होता है? ऑप्शन ए में है 10 दिन, ऑप्शन बी में है 1 दिन, ऑप्शन सी में है 15 दिन, ऑप्शन डी में है 12 दिन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी होती है तो जेटी कितने दिन मिलता है? 15 दिन मिलता है। आज का अंतिम प्रश्न है, चाइल्ड केयर लीव CCS आचरण नियम 1964 के किस नियम के तहत दे होता है? ऑप्शन ए में है 41 के ग, ऑप्शन बी में है 42 के क, ऑप्शन सी में है 43 के ग, और ऑप्शन डी में है 43 के क। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 43 के ग। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।